इसे हम हिंदी भाषा में धड़ाधड़ बिकना बोलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बिकना। और इसे हम इंग्लिश में सेल लाइक हॉटकेक्स बोलते हैं। जैसे यह आईफोन धड़ाधड़ बिक रहा है, दिस आईफोन इज सेलिंग लाइक हॉटकेक्स। इसे हम हिंदी भाषा में कीमत या दाम का बढ़ जाना बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में गो अप बोलते हैं। जैसे फ़ोन के दाम बढ़ गए हैं, द प्राइस ऑफ फ़ोन हैज़ गोन अप। इसे हम हिंदी भाषा में दाम घट जाना बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में गो डाउन बोलते हैं। जैसे फ़ोन के दाम घट गए हैं, द प्राइस ऑफ फोन्स हैज़ गोन डाउन। इसे हम हिंदी भाषा में मोल भाव करना बोलते हैं कीमतों को लेकर, और इसे हम इंग्लिश में हैगल बोलते हैं। जैसे वह कीमत को लेकर मोल भाव कर रही है, शी इज़ हैंगलिंग ओवर द प्राइस। इसे हम हिंदी भाषा में खरीदारी करना बोलते हैं। जब हम सामान खरीदते हैं तो उसे खरीदारी बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में शॉप बोलते हैं। जैसे मुझे खरीदारी करना पसंद है, आई लाइक शॉपिंग। इसे हम हिंदी भाषा में बिकाऊ बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में फॉर सेल बोलते हैं। जैसे क्या यह चित्र बिकाऊ है, इज़ दिस पेंटिंग फॉर सेल। इसे हम हिंदी भाषा में फेरी लगाना बोलते हैं, या घर घर जाकर माल बेचना बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में हॉक या पैडल बोलते हैं। जैसे वह आजकल फेरी लगा रहा है, ही इज़ हॉकिंग और पैडलिंग नाउ ए डेज। इसे हम हिंदी भाषा में खरीदना या मोल भाव करना या खरीदारी करना बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में बाय बोलते हैं। जैसे मैंने कुछ नए कपड़े खरीदे या मोल लिए, आई बोट सम न्यू क्लोथ्स। इसे हम हिंदी भाषा में बेचना बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में सेल बोलते हैं। जैसे उसने अपना गिटार 500 का बेचा, ही सोल्ड हिज गिटार फॉर 500 रुपीज़। इसे हम हिंदी भाषा में कम दाम पर या सस्ता बेचना बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में सेल ऑफ बोलते हैं। जैसे मुझे बचे हुए कपड़े सस्ते दाम पर बेचना पड़ा, आई हैड टू सेल ऑफ द रिमेनिंग क्लोथ्स। इसे हम हिंदी भाषा में बदल कर लेना देना या बदली करना बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में एक्सचेंज बोलते हैं। जैसे मैं इस शर्ट को कहाँ बदली कर सकता हूँ, वेयर कैन आई एक्सचेंज दिस शर्ट। इसे हम हिंदी भाषा में खर्च वहन करना या खरीदना बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में अफोर्ड बोलते हैं। जैसे मैं नई कार का खर्च वहन नहीं कर सकता, आई कांट अफोर्ड ए न्यू कार। इसे हम हिंदी भाषा में महंगा बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में डियर या प्राइजी या एक्सपेंसिव या कॉस्टली बोलते हैं। जैसे यह शर्ट बहुत महंगी है, दिस शर्ट इज़ टू एक्सपेंसिव प्राइजी और कॉस्टली। इसे हम हिंदी भाषा में सस्ता या कम पैसों का बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में चीप या इनएक्सपेंसिव बोलते हैं। जैसे यह शर्ट सस्ती है, दिस शर्ट इज़ चीप और इनएक्सपेंसिव।